नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम अपडेट। तो आज का जो अपडेट है वो बीएसएनएल की तरफ से है और ये जो वैकेंसी रहेगी वो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए रहेगी। तो ये एक ही पोस्ट है, मतलब इसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये वैकेंसी किसकी है? तो बीएसएनएल की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से है। अगर इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो जो है वो 4 जून से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई। तो यहाँ पे मैं लगभग देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास 30 डेज का टाइम है, लगभग एक मंथ का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले आप जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन रीड कीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द सर्कल्स दिया गया है, मतलब जो भी सिटीज है यहाँ पे सब सिटीज के दिए गए हैं जहाँ पे भी एग्जाम कंडक्ट होगा। और एल्स यहाँ पे जो है ये इसका जो है पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे इसको जो आपका जो कास्ट है, जो सेंट्रल का कास्ट रहेगा ओबीसी एससी एनटी, तो इस इसका जो सीट रहेगा वो सीट आप एक बार देख ले। और ये जो सीट रहेगा इसके हिसाब से आप अपना जो है सिटी और स्टेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आई है। इसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस पे स्केल है, मैं तो वो कहूँगा। और अगर हम यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको प्रेफरेंस डालना है। तो आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम 21 प्रेफरेंस डाल सकते हो, मतलब आप सभी सिटीज डाल सकते हो। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डालिए। आप पहले अपना होम टाउन डालिए, फिर उसके आजू बाजू के जो भी सिटीज रहेंगे, स्टेट्स रहेंगे, वो आप प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो आप अप टू यहाँ पे आपको 21 चॉइस करना है, तो आपको सभी डालना है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी, आपको जो भी कास्ट रहेगी, इसके हिसाब से आपको जो भी एज रिलैक्सेशन ऑफिशियली मिलने वाला है आप इस कॉलम में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है वो सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब टेस्ट आपका होने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर आपका आ जाएगा। इसमें भी आपका 3 सेक्शंस होने वाला है। कौन से सेक्शन है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन रहेगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन रहेगा, सेकंड भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन रहेगा, और ये दोनों भी जो है रहेंगे यहाँ पे 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे दोनों में भी दोनों सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 200 मार्क्स। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो एबिलिटी टेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 80 मार्क्स के लिए रहेंगे 20 क्वेश्चंस, और ये इसका टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का रहेगा। ठीक है, 480 मार्क्स टोटल रहेंगे फॉर 120 क्वेश्चंस। तो आपका तीन 3 सेक्शंस में आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम कंडक्ट होगा, और इसी हिसाब के साथ आपको जो है मेरिट लिस्ट, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड का भी यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 इयर्स का, और आपका साथ इसका इसी के साथ इसको आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। 6 लाख का अराउंड बॉन्ड रहेगा, जिसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको लास्ट एटलीस्ट मतलब 5 इयर्स आपको सर्व करना है बीएसएनएल में। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करते तो यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 2000 फीस रहेगा, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी और जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपीज यहाँ पे आपको फीस रहने वाला है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं जो कि आपको एक बार थरोली रीड करने हैं। कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपको बेसिकली जो है आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आपके पास एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और एमएससी कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे मैंने कहा कि 3 सेक्शंस में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। तो सेक्शन 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सेक्शन 2 का सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे सेक्शन 3 का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो आप ये सिलेबस भी आप यहाँ पे ग्रो थ्रू कीजिए। और इसी के साथ ये जो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे जो एग्जाम आपका होगा वो आपको किस सिटीज में चाहिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। तो आप पहले होम टाउन चूज कीजिए,
और ये पूरा लिस्ट है, ये पूरा नोटिफिकेशन आप रीड कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एक एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन रीड कीजिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेबस चेक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड एग्जाम। मिलते हैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम अपडेट के साथ। थैंक यू।